हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी ड्राइवर एग्ज़ाम के बारे में। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं ड्राइवर भर्ती के संबंध में उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 के बारे में। तो सीधी सी बात है, ये वीडियो है यूके ट्रिपल एससी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ही काम का है। दूसरी वैकेंसियों के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए किसी भी प्रकार से ये वीडियो है वो काम का नहीं है। तो अगर आप उत्तराखंड उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ही दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काम का है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये रूल है 2017 के। कौन से हैं? 2017 के रूल है ये। यानी कि ऐसे रूल हैं जो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा निकाले गए हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ये स्पेशल जो स्टेट प्रोविजंस है यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा कि 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट है वो प्रचलन में है। 2019 में इसमें संशोधन हुआ, वो प्रचलन में है। 1989 में दोस्तों रूल यानी रेगुलेशंस जारी हुए थे, वो प्रचलन में है। 2017 में ड्राइविंग रूल आए थे, वो भी प्रचलन में है। तो ये सारे के सारे रूल हैं, ये बार बार आ तो रहे हैं, लेकिन इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपने 1988 वाला 2019 के अमेंडमेंट के साथ में पढ़ लिया है, 1989 के रूल एंड रेगुलेशंस आपने अगर पढ़ ली हैं, तो दोस्तों लगभग चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। क्योंकि अगर आपने सभी एक्ट को खोल के आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप इन्हें कम से कम 3-4 महीने में पूरा नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इनके ऊपर स्पेशल नोट्स हमने बना दिए हैं। स्पेशल जो क्लासेज होती है वो हमने आपकी ले ली है। जो यूके ट्रिपल एससी का जो ड्राइवर का पेपर है, इस ड्राइवर के पेपर के लिए दोस्तों हमारा जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं, 40 वीडियो क्लास अपलोड कर दी गई है। लगभग यहाँ पर 15 से 20 क्लास आपको और एग्जाम से पहले देखने को मिलेगी। तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो अपलोड कर दी गई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज का ये जो मोटर व्हीकल एक्ट उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 है, इसके संबंध में भी दोस्तों हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे काम की है। अगर हमने इसको पूरा पढ़ना शुरू कर दिया तो ये कम से कम है, नहीं तो आप 2-3 दिन में पूरा नहीं कर पाओगे, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, मैं वीडियो में तो कंप्लीट करवाऊंगा, ये कैसे संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें हैं वो तो 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें कॉमन है, लेकिन जो इसमें आपके स्टेट के जो स्पेशल प्रोविजन है, इसमें एक होता है परपत्र एसआर फॉर्म। जैसे एसआर फॉर्म 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस प्रकार के जो प्रपत्र होते हैं, इनके संबंध में जो ये प्रश्न है वो पिछली भर्ती में भी पूछा गया था और हमें पूरी उम्मीद है कि इस भर्ती में भी है, इस बार भी पेपर में इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को है वो मिलेगा। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट जो एसआर फॉर्म होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है वो प्राप्त करने का प्रयास है आज हम करेंगे। तो प्रपत्र में अंतर क्या होता है? एक तो होता है जो ऑल इंडिया में सभी जगह चलता है, जो भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसके द्वारा जो नियम जारी होते हैं, उसके तहत एक तो ये होता है कि भी फॉर्म नंबर 1 है वो चिकित्सा का स्व घोषणा पत्र होगा, यानी कि फिटनेस का स्व घोषणा पत्र होगा। और फॉर्म नंबर 1A है वो दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, ये वहाँ पर माना कि कहा जाता है। और मैं बात करूँ 3 नंबर फॉर्म है, 4 नंबर फॉर्म है, 5 नंबर फॉर्म है। जैसे 6 नंबर फॉर्म में आप लाइसेंस आपको जारी किया जाता है। 9 नंबर में रिन्यू के लिए हम इसको काम में लेते हैं। फॉर्म नंबर 20 से RC के लिए आवेदन करते हैं। इस प्रकार से 25 को रिन्यू के लिए करते हैं, 26 को दोस्तों डुप्लीकेट के लिए करते हैं, 29 को दोस्तों आप अगर यानी कि स्वामी को स्थानांतरण करवाते हैं तो इसके वो काम में लेते हैं। 21 को हम बात करते हैं कि बिक्री के लिए होता है। इसके लिए 34 है वो वाहन का पट्टा कब्जा इस प्रकार का होता है, यानी कि आपने गिरवी रख दिया अपने वाहन को तो उस प्रकार का जो एक लीज पे वाहन को देना इस प्रकार होता है। 35 में इस प्रकार का जो समझौता होता है उसे हटाने के लिए होता है। फॉर्म नंबर 38 में बात करता हूँ फिटनेस के लिए होता है। तो हम क्या करते हैं, ये तो होते हैं ऑल इंडिया के फॉर्म, लेकिन जो यूके है यानी कि उत्तराखंड जो सरकार है इसने कुछ स्पेशल प्रोविजंस करके यहाँ पर प्रपत्र है वो जारी किए हैं कि भी यहाँ पर प्रपत्र SR1, SR2, SR3 इस प्रकार से होंगे। तो ये सारे के सारे हमें याद होनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों, इसकी जो स्पेशल नोट्स बुक है यानी SR फॉर्म का जो स्पेशल PDF है वो आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको केवल इस मूल PDF से ही समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 में
जितने भी प्रकार के फॉर्म यानी प्रपत्र दिए गए हैं उन प्रपत्रों का विवरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों फिर से भी मैं बता देता हूँ, हमारा जो कोर्स है उसकी वर्तमान में प्राइस 399 रुपये है। आप अगर कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो ये आपको मिलता है 399 में। आप कंप्लीट न लेकर अगर केवल हमारी फुल सिलेबस बुक लेते हैं तो वो 99 रुपये में मिल जाती है। अगर आप 99 न लेकर आप केवल पर्सन बैंक प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे तो आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप 100 मॉडल पेपर मात्र 49 रुपये में 100 मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहें तो आपको 49 रुपये में मिल जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं स्टडी एट होम जो ड्राइवर का मोबाइल ऐप है उस पर आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर आप ये पूरा कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो दोस्तों ये सारी की सारी जो 99 है, 49 है, 49 का जो मॉडल पेपर है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर ही मिल जाती है। इसके अलावा हमने एक स्पेशल कोर्स बना रखा है ऑल ओल्ड ड्राइवर PDF पेपर, यानी कि भारत में आज तक जितने ड्राइवर के पेपर हुए हैं उनकी मूल PDF ओरिजिनल PDF है आंसर के साथ में आपको यहाँ पर मिलती है, जिसके भी आपको 49 रुपये पे करने पड़ते हैं। लगभग 30 PDF आपको यहाँ पर मिलती है, तो लगभग 1.5 रुपया प्रति PDF आपको देना होता है, जो कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट है वो नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोर्स लेते हैं तो ये सारी की सारी सुविधाएं आपको एक साथ मिल जाती है। अब हम शुरू करते हैं फॉर्म संख्या। फॉर्म संख्या भी हम एक तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों ये है आपका जो 2011 के जो उत्तराखंड के नियम हैं उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर किस प्रकार से क्या दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर लिख रखा है अनुज्ञप्तियों का खो जाना या नष्ट हो जाना प्रक्रिया। तो यहाँ पर है अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस अगर गुम हो जाता है तो आपको प्रपत्र SR1 प्रपत्र SR फर्स्ट आपको भरना होता है इसकी सूचना करने के लिए। तो हम इस प्रकार से बीच बीच में से अगर देखेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा खोजना। हम डायरेक्ट प्रपत्र पे चलते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं प्रपत्र संख्या 1 के बारे में आप देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। प्रपत्र SR फर्स्ट के बारे में लिखा गया है कि अनुज्ञप्ति के खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना और दूसरी प्रति के लिए आवेदन। तो यहाँ पर जहाँ पर शब्द आ जाए आवेदन पत्र, तो इसका मतलब है कि आपको इस काम के लिए इसमें केवल आवेदन करना है। यानी कि अनुज्ञप्ति यानी होता है लाइसेंस। जो आपका लाइसेंस अगर खो जाता है, नष्ट हो जाता है, टूट फूट जाता है या आप इसकी दूसरी प्रति आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर SR प्रथम है उसको भर के देना होगा, आवेदन करना होगा। अब हम अगले जो प्रपत्र है उस पर चलते हैं। प्रपत्र संख्या 2 क्या कहता है? प्रपत्र संख्या 2 ये कहता है कि परिवहन यान के ड्राइवर का बेज। यहाँ पर ड्राइवर के बेज की बात हो रही है, यानी कि जो वाहन चालक है उसका बेज। बेज क्या होता है? बेज एक प्रकार का पहचान चिन्ह होता है जो कि हमारे सीने पे लेफ्ट साइड में जहाँ पर पॉकेट होता है, पॉकेट के ऊपर जो चेस्ट होता है हमारा उसके ऊपर लगाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में चेस्ट के ऊपर है वो बेज लगाया जाता है। बेज एक प्रकार का कार्ड होता है जो छाती पर चिपका रहता है ताकि दूसरे लोग हैं, यानी कि एक पहचान ID होती है एक प्रकार की। तो इसके लिए दोस्तों आपको फॉर्म संख्या 2 भर के है, SR फॉर्म संख्या 2 आपको भर के देना होता है। फॉर्म संख्या 3 की बात करते हैं। प्रपत्र SR3 माल वाहनों में रखा जाने वाला अभिलेख, यानी माल वाहन होते हैं जो गुड्स कैरियर जिसे हम बोलते हैं, गुड्स कैरीज या गुड्स कैरियर या माल वाहन अगर शब्द आ जाए तो इसका मतलब है माल को ढोने वाले जो वाहन होते हैं उन्हें गुड्स कैरीज भी बोलते हैं या माल वाहन भी बोलते हैं। इनका अभिलेख रखने का जो मतलब फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 3 होता है, जिसमें वाहन की संपूर्ण जानकारी है वो इसमें लिखी रहती है। तो फॉर्म नंबर SR3 होता है वो। फॉर्म नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। SR फॉर्म नंबर 4, कंडक्टर अनुज्ञप्ति के बिना कोई कंडक्टर के रूप में कार्य कर रहा हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना देने का प्रपत्र। यानी कि आप सभी को पता है मंजिली गाड़ियां जो होती है जिन्हें हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, यानी कि यात्री गाड़ी या मंजिली गाड़ी जिसे हम कहते हैं। तो इनमें अगर दोस्तों यात्री जो यात्रा करते हैं उनसे किराया लेने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसे हम कंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो कंडक्टर के रूप में काम करने के लिए आपके पास में लाइसेंस का होना जरूरी है। कौन सा लाइसेंस? कंडक्टर का लाइसेंस। लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर आप किसी जगह अस्थायी रूप से
कुछ समय के लिए अगर कंडक्टर का काम करते हैं तो आपको लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कितना अस्थायी रूप से कम समय के लिए क्या लिमिट है, तो इसके लिए आप अधिकतम 1 माह के लिए आप कंडक्टर का रूप में काम है वो अधिकतम कर सकते हैं, 1 माह से ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप 1 माह के लिए भी कंडक्टर के रूप में काम करते हैं अस्थायी रूप से, तो भी इसकी सूचना आरटीओ कार्यालय को देनी होती है। तो ये आरटीओ कार्यालय को आप कंडक्टर के रूप में अस्थायी रूप से काम करने की सूचना देते हैं, वो फॉर्म नंबर प्रपत्र SR4 में देते हैं। तो आप ये पूरा इसको समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। फॉर्म जो संख्या 5 है इसके बारे में जानते हैं। फॉर्म संख्या 5 है प्रपत्र SR5 उत्तराखंड सरकार कंडक्टर अनुज्ञप्ति। कंडक्टर अनुज्ञप्ति यानी जो किराया लेने वाला होता है उसका लाइसेंस, यानी कि कंडक्टर लाइसेंस के लिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्म नंबर 5 है वो होता है। दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ पर जो फॉर्म नंबर 5 है वो दोस्तों आपका कंडक्टर का लाइसेंस होता है, जबकि कंडक्टर के लाइसेंस के लिए आप आवेदन करते हैं 6 नंबर में। दोबारा से बता दूं, फॉर्म नंबर 6 में तो आप आवेदन करेंगे और फॉर्म नंबर 5 में आपको कंडक्टर लाइसेंस है वो बना के दिया जाएगा। एक तो होता है जो आप फॉर्म भर के उन्हें जमा करवाते हैं, एक ये होता है जो आपको वो वापस कंप्यूटर से निकाल के एक कागज़ देते हैं जिसको हम लाइसेंस बोलते हैं। तो आपको कंडक्टर का लाइसेंस फॉर्म नंबर 6 में मिलेगा और दोस्तों 6 में आप आवेदन करेंगे और आपको कंडक्टर का जो लाइसेंस है वो फॉर्म नंबर 5 में मिलेगा। तो ये आप चीज़ें है वो समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। फॉर्म नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रपत्र संख्या 7, यहाँ पर प्रपत्र संख्या 7 के बारे में है कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक के संबंध में चिकित्सा का प्रमाण पत्र, जो कि किसी एक डॉक्टर से लिखा के देना होता है। अगर आप कंडक्टर लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, आपको कंडक्टर का लाइसेंस चाहिए, तो आपके पास में चिकित्सा का प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि कंडक्टर लाइसेंस के लिए आपके पास में मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एक डॉक्टर के द्वारा है वो जारी किया जाता है। तो फॉर्म संख्या 7 है, इसमें आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो बनवाना होता है। फॉर्म संख्या 8 के बारे में बात करते हैं। कंडक्टर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र। नवीकरण यानी इसे रिन्यू करवाने के लिए कंडक्टर का जो लाइसेंस है इसे रिन्यू करवाते हैं, तो इसका जो आवेदन फॉर्म भरते हैं वो प्रपत्र SR8 में है वो भरते हैं। फॉर्म संख्या हम 9 पर चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कंडक्टर अनुज्ञप्ति नवीकरण की सूचना। यहाँ पर आपको है यानी कि आपको ये सूचना देनी होती है कि भी नवीकरण है मैं कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ। ये कर तो क्या रहा है, करवा रहा है, करता तो ये आरटीओ अधिकारी है। तो यहाँ पर आपको एक सामान्य रूप से एक प्रार्थना पत्र लिख के देना होता है। कंडक्टर अनुज्ञप्ति के नवीकरण की सूचना आपको देनी होती है प्रपत्र SR9 में। फॉर्म संख्या 10 हम देखते हैं। कंडक्टर अनुज्ञप्ति के खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना और दूसरी प्रति के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा ये ध्यान ये देना है कि भाई एक तो था फॉर्म नंबर 1 जो कि DL के खो जाने पर था, लेकिन यहाँ पर फॉर्म संख्या 10 है वो कंडक्टर अनुज्ञप्ति है। यानी कि एक तो होता है CL, एक होता है DL। CL यानी कंडक्टर लाइसेंस, DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस। तो फॉर्म नंबर 1 है वो ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाने पर भरे जाता है, जबकि जो CL यानी कंडक्टर लाइसेंस गुम हो जाता है या खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो इसके लिए फॉर्म संख्या 10 भरते हैं। इसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फॉर्म नंबर 1 क्या है, 10 क्या है, तो हर एक चीज़ आपको ध्यान में रखोगे तभी आप है आगे बढ़ पाओगे और आपके सामने एग्जाम में किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति है वो नहीं आएगी। फॉर्म संख्या 11 है मंजिली गाड़ी के कंडक्टर का बैज। मंजिली गाड़ी किसे कहते हैं, जिस पर यात्री बैठकर सवारी करते हैं, यानी कि लोग बैठकर सवारी यात्रा करते हैं, उनको दोस्तों मंजिली गाड़ी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मंजिली गाड़ी में जो यात्रा करने वाले यात्री होते हैं उनसे किराया लेने के लिए जो कंडक्टर होता है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पर मंजिली गाड़ी के कंडक्टर का बैज है वो प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म संख्या 11 भरना पड़ता है। कितना भरना पड़ता है, फॉर्म संख्या 11। अब मैं बात करता हूँ फॉर्म नंबर 2 की। तो 2 में जो ड्राइवर होता है उसके लिए बैज के लिए आवेदन करते हैं, फॉर्म नंबर 11 में कंडक्टर के बैज के लिए। फॉर्म नंबर 2 में ड्राइवर बैज, फॉर्म नंबर 11 मंजिली गाड़ी का कंडक्टर का बैज। अगले फॉर्म पर चलते हैं हम। फॉर्म संख्या 12 है ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र या नवीकरण के लिए आवेदन पत्र, यानी आवेदक द्वारा भरा जाएगा। फॉर्म संख्या 12 है वो किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र होता है, यानी कि जो सक्षमता, योग्यता, स्वस्थता या उपयुक्तता या सड़क पर चलने की योग्यता का प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, जो फॉर्म नंबर 38 में जारी किया जाता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो फिटनेस प्रमाण पत्र है वो प्रपत्र SR12 में वो जारी किया जाता है। आगे हम यहाँ पर आवेदन किया जाता है दोस्तों, किसमें,
किसके लिए? इस फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए। फॉर्म नंबर 13 हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फॉर्म नंबर 13 है, फॉर्म नंबर 13 निरीक्षण के दिनांक के लिए आवेदन पत्र जब प्रपत्र SR 12 में उसे पृष्ठांकित न किया गया हो। आप सभी को पता है जो परिवहन वाहन होते हैं उनका प्रत्येक वर्ष फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जब आप फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करवाते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है कि आपको नेक्स्ट टाइम कब इसका फिटनेस है वो रिन्यू या इसका दोबारा से फिटनेस बनवाना होगा। तो अगर फॉर्म संख्या 12 में ये डेट लिखी हुई है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखी हुई है तो आपको फॉर्म संख्या 13 है वो भर के इसकी डेट है वो लेनी होती है, या इस डेट के लिए आपको आवेदन है वो करना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्म संख्या 14 के बारे में हम जान लेते हैं। फॉर्म संख्या 14 है, यान के प्रयोग के लिए अस्थायी प्राधिकार देना जब ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र समाप्त हो गया हो। जब फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो जाती है तो अस्थायी रूप से उसे प्रयोग करने के लिए, यानी कि वाहन को स्पेशल केस में नियत समय के लिए उपयोग में लेने के लिए प्राधिकार किया जाता है। तो दोस्तों उसके लिए फॉर्म नंबर जो 14 है उसको भरा जाता है। तो 14 नंबर फॉर्म में आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आपका जो फिटनेस है वो समाप्त हो गया है, फिर भी आप कुछ समय के लिए इस वाहन का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्म संख्या 15 है, प्रपत्र SR 15 किसी क्षतिग्रस्त यान को हटाए जाने के लिए अस्थायी प्राधिकार। जब कोई वाहन है किसी दुर्घटना में या किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया है उसे अब वहां से हटाने के लिए फॉर्म संख्या जो 15 होता है वो भरकर RTO कार्यालय परिवहन अधिकारी है वो इसमें परमिशन है वो देता है किसकी? वहां से वाहन को हटाने की। फॉर्म संख्या 16 की बात करते हैं। मोटरयान कि हटाए जाने के लिए अस्थायी प्राधिकार जब ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र रद्द हो जाता है, यानी कि आपका जो फिटनेस प्रमाण पत्र है वो आपका रद्द कर दिया जाता है। अब रद्द क्यों कर दिया जाता है? जब आपका वाहन सड़क पर चलने के योग्य नहीं होता है। तो अगर रद्द कर देते हैं, योग्य नहीं होता है, तो उसको कुछ समय के लिए जैसे मरम्मत के लिए ले जाने के लिए या किसी और कार्य के लिए आंशिक रूप से उसे प्राधिकार दिया जाता है, अस्थायी प्राधिकार, मोटर को वहाँ से हटाए जाने के लिए कि भी यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाओ। एक तो होता है क्षतिग्रस्त होने पर, एक होता है सामान्य दिशा में फिटनेस प्रमाण पत्र के रद्द कर दिए जाने पर हटाना। तो अगर रद्द किया जाता है या समाप्त हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर रद्द करने पर फॉर्म संख्या 16 के तहत उस वाहन को वहाँ से हटाने के लिए वो फिटनेस है वो जारी किया जाता है अस्थायी रूप से। आगे मैं फॉर्म संख्या 17 के बारे में बात करता हूँ। मोटरयान के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र, जैसा कि धारा 43 में ये लिखा गया है, धारा 43 में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कि किसी वाहन का पंजीकरण है वो अस्थायी पंजीकरण भी किया जा सकता है अधिकतम 1 माह के लिए। तो यहाँ पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, जो टेम्परेरी RC होती है वाहन की, उसके लिए दोस्तों बात हो रही है। तो इसके लिए फॉर्म संख्या 17 में आवेदन फॉर्म है वो भरा जाता है। आपको ये चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। फॉर्म संख्या 18 में वो अस्थायी प्रमाण पत्र यानी कि अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र यानी कि अस्थायी RC वो जारी की जाती है, उसमें आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है फॉर्म संख्या SR 18 में। फॉर्म संख्या 19 देखते हैं, यानी कि ये RTO कार्यालय के द्वारा चोरी किए गए या बरामद किए गए वाहनों की इसमें सूची या जानकारी होती है। अब परमिट के संबंध में यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। एक तो परमिट के संबंध में आवेदन पत्र होगा और दोस्तों दूसरा होगा आपका प्रमाण पत्र। जैसे मंजिली गाड़ी के लिए परमिट के लिए आवेदन तो 20 में करना है, लेकिन आपको बनाकर 26 में देंगे, तो यहाँ इसे ध्यान रखना है। तो 20 नंबर में मंजिली गाड़ी यानी कि यात्री गाड़ियों के लिए परमिट के लिए आवेदन करना है। फॉर्म नंबर 21 की बात करते हैं। फॉर्म नंबर 21 में ठेका गाड़ी के संबंध में परमिट के लिए आवेदन करते हैं। ठेका गाड़ी का मतलब ऐसा वाहन जिसे आप 500 रुपये दे के 30 किलोमीटर के लिए यात्रा के लिए आप पक्का करते हैं कि भी ले 500 पकड़, तू ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वहाँ छोड़ के आना है, ये सामान रख के आना है, वो करना है, ये करना है, तो उसे कहते हैं ठेका गाड़ी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर कोई गाड़ी चलती है उसे कहा जाता है ठेका गाड़ी। ठेका गाड़ी के परमिट के लिए आवेदन फॉर्म है फॉर्म संख्या 21 में भरा जाता है। अब बात करते हैं फॉर्म संख्या 23 के बारे में। 22 के बारे में। मालवाहन के संबंध में परमिट के लिए आवेदन, जो माल का वहन करते हैं उसके लिए दोस्तों यहाँ पर परमिट के लिए आवेदन है फॉर्म संख्या 22 में है वो किया जाता है। आगे मैं फॉर्म संख्या 23 के बारे में बात करता हूँ। 23 नंबर है निजी प्राइवेट सेवायान के परमिट के लिए आवेदन पत्र। एक तो होता है निजी गाड़ी जिसका उपयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, एक होता है निजी प्राइवेट सेवायान यानी कि गाड़ी तो स्वयं के उपयोग के लिए है, लेकिन खुद का जो उद्योग धंधा या रोजगार या कारोबार चल रहा है वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें लाने ले जाने में या वहाँ पर सामान लाने के लिए छोटा मोटा कोई जो भी सामान है पर्सनल उपयोगी उनको लाने के लिए जो वाहन का उपयोग होता है उसे निजी प्राइवेट सेवायान के नाम से जाना जाता है और उसके लिए परमिट है, उसके लिए आवेदन फॉर्म संख्या 23 में किया जाता है।
फॉर्म संख्या 24 के बारे में हम जान लेते हैं। फॉर्म संख्या 24 है अस्थायी परमिट के संबंध में आवेदन, यानी कि अस्थायी परमिट है वो 1 माह से लेकर 4 माह तक का जारी किया जा सकता है। जब कोई स्पेशल प्रोविजंस हो, कोई स्पेशल केसेस आ जाए या कोई स्पेशल मेले का आयोजन हो जाए या कुछ और हो जाए, तो वहाँ पर अस्थायी रूप से परमिट है वो अधिकतम 1 माह से लेकर 4 माह तक जारी किया जा सकता है। और इसके लिए उत्तराखंड में फॉर्म संख्या SR 24 है वो भरा जाता है, इसमें आवेदन है वो किया जाता है। फॉर्म संख्या 25 की बात कर लेते हैं हम। विशेष परमिट के लिए आवेदन प्रपत्र, यानी कि आप विशेष परमिट इसे कहते हैं जो स्पेशल परमिट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म संख्या SR 25 है वो भरना पड़ता है। विशेष परमिट अधिकतम 1 साल के लिए जारी है वो किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फॉर्म संख्या 26 के बारे में। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि मंजिली गाड़ी के लिए परमिट है, इसके लिए आवेदन तो हमने फॉर्म संख्या 20 में किया, जारी 26 में हो रहा है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्म संख्या 27 के बारे में जान लेते हैं। ठेका गाड़ी के संबंध में परमिट, हमने आवेदन तो फॉर्म संख्या 21 में किया, जारी 27 में हो रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठेका गाड़ी के संबंध में परमिट। फॉर्म संख्या हम 28 देखते हैं, SR 28 में माल वाहन परमिट के बारे में बता रहा है। आवेदन तो हमने 22 में किया था और माल वाहन के लिए परमिट जारी फॉर्म संख्या 28 में होता है। तो आपको ये लिंक करके आपस में आपको याद है वो रखने हैं। फॉर्म संख्या 29 है प्राइवेट सेवा यान परमिट के बारे में बताता है। इसके लिए हमने आवेदन फॉर्म संख्या 23 में किया था और जारी फॉर्म संख्या 29 में वो हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना है क्या, प्राइवेट सेवा यान के लिए परमिट। अब मैं बात करता हूँ जो टेम्परेरी परमिट होता है अस्थायी परमिट के बारे में। अस्थायी परमिट के बारे में हमने आवेदन तो फॉर्म संख्या 24 में किया था और यहाँ पर जारी होता है फॉर्म संख्या 30 में। तो अस्थायी परमिट 1 माह से 4 माह तक के लिए जारी किया जाता है, मैंने बता दिया आपको पहले भी। विशेष परमिट की बात करते हैं तो विशेष परमिट के लिए फॉर्म संख्या 25 में हमने आवेदन किया, 31 में हमें वो जारी करके दिया जाता है। फॉर्म संख्या 32 है, फॉर्म संख्या 32 है SR 32, परमिट के अंतर्गत आने वाले यान का प्रतिस्थापन, यानी एक गाड़ी है इसके लिए जारी जो परमिट है उसको किसी दूसरी इसी कैटेगरी की जो गाड़ी है उसको उसके नाम कर देना, यानी उसको एक गाड़ी से हटाकर दूसरी गाड़ी पर ले जाना, यानी इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। एक की जगह दूसरी गाड़ी है वो लेकर आ जाना, तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन परमिट के लिए फॉर्म संख्या SR 32 है वो आपको भरना होता है। फॉर्म संख्या 33 की बात करते हैं परमिट अंतरण के लिए, यानी कि आपके पास में एक गाड़ी थी, आपने उसको क्या कर दिया, बेच दिया है। तो अब बेच दिया तो परमिट आपके पास में क्या काम का है, तो आप इस परमिट को अंतरण कर दोगे, यानी कि ट्रांसफर करवा दोगे। जिसको बेचा है उसी व्यक्ति के नाम से आप उस परमिट को है बेच दोगे, तो उसे कहते हैं अंतरण करना। तो फॉर्म संख्या 33 अंतरण के लिए काम में आता है, यह आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। प्रपत्र SR 34 शिकायत पुस्तक, यानी कि मंजिली गाड़ी की स्थिति में शिकायत पुस्तक। मंजिली गाड़ी यानी यात्री गाड़ी जिसमें यात्री परिवहन करते हैं और यात्री परिवहन करते हैं, वहाँ पर अगर यात्रियों को कोई असुविधा होती है तो वो इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए बस या गाड़ी में जो मंजिली गाड़ी होती है उसमें शिकायत पुस्तिका या पेटिका होती है, जहाँ पर आप अपनी शिकायत है वो लिख कर यानी कि जमा करवा सकते हैं। प्रपत्र 34 इसमें आपको मिलता है, यानी कि ये 34 नंबर फॉर्म है, एक यात्री भरता है। कौन भरता है, यात्री भरता है। फॉर्म संख्या 35 है परमिट के बदले में अस्थायी प्राधिकार, ये हमारे काम का नहीं है, परमिट के संबंध में स्पेशल कोई केसेस की बात हो रही है। फॉर्म संख्या 36 है माल वाहनों द्वारा ले जाए जाने वाले माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कार्य में अभिकर्ता के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु। अभिकर्ता ने होता है एजेंट, यानी कि जो व्यक्ति एजेंट का काम करता है, जो किसी कार्य को या किसी माल का संग्रह करता है यानी इकट्ठा करता है, अग्रेषण यानी आगे बेचता है, वितरण यानी उसको बांटता है, ऐसा काम करने वाला व्यक्ति एजेंट कहलाता है। एजेंट को हिंदी में अभिकर्ता कहते हैं। और ऐसा काम करने के लिए आपके पास में लाइसेंस का होना जरूरी है, और इस प्रकार का लाइसेंस बनाने के लिए आपको फॉर्म संख्या 36 है SR 36 में आवेदन पत्र भरकर है वो जमा कराना पड़ेगा, तभी आपको एजेंट के लिए जो लाइसेंस है वो दिया जाएगा। तो ये तो हो गया 36। और 37 में आपको अभिकर्ता अनुज्ञप्ति यानी कि एजेंट का लाइसेंस है वो आपको प्रपत्र SR 37 में वो जारी करके दिया जाता है। तो हम प्रपत्र 38 के बारे में जान लेते हैं। देखें, प्रपत्र 38 है अभिकर्ता की अनुपूरक अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति के गुम हो जाने या कुछ कट फट जाने, नष्ट हो जाने पर आपको अनुपूरक यानी कि एक दूसरी अनुज्ञप्ति दी जाती है जिसे हम अनुपूरक अनुज्ञप्ति कहते हैं। अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस। हम अगले फॉर्म पर फॉर्म संख्या 39 में देखते हैं। प्रपत्र SR 39 माल वाहनों द्वारा लाए गए माल का संग्रह, अग्रेषण और वितरण करने के कारोबार में
लगे अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए, यानी एजेंट का जो यानी लाइसेंस होता है उसको नवीनीकरण यानी रिन्यू करवाने के लिए फॉर्म संख्या SR 39 है वो भरा जाता है। फॉर्म संख्या 40 देखते हैं, ये हमारे काम का नहीं है, RTO कार्यालय, परिवहन कार्यालय वाले काम में इसको लेते हैं। फॉर्म संख्या 41 है, सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति, यानी कि जो व्यक्ति टिकटों की बिक्री करता है, ट्रैवल एजेंट का काम करता है, टूर ऑपरेटर का काम करता है, वो भी एक तरह का एजेंट होता है। क्या होता है? एजेंट होता है। और ऐसे एजेंट को भी दोस्तों लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। और ऐसे लाइसेंस के लिए आपको आवेदन फॉर्म है, फॉर्म संख्या 41 में आपको भरना होता है। तो फॉर्म संख्या 41 को आपको याद रखना है दोस्तों। जो इस प्रकार की जो सेवाएं होती है, जैसे यात्रा की टिकटें काटना, बेचना, बिक्री करना, या टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट, उसके लिए लाइसेंस तो आपको 41 में दिया जाता है, जबकि आवेदन फॉर्म 42 में भरते हैं। 42 में भरा, 41 में लाइसेंस प्राप्त हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्म संख्या 43 देखते हैं, अभिकर्ता का बेज, यानी कि जो एजेंट होता है उसको भी बेज दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राइवर के लिए बेज तो फॉर्म संख्या 2 में दिया गया था, ड्राइवर के लिए बेज तो फॉर्म संख्या 2 में दिया गया था। कंडक्टर का जो बेज है फॉर्म संख्या 11 में दिया गया था, और अभिकर्ता एजेंट का जो बेज है वो फॉर्म संख्या 43 में दिया गया है। तो आपको 2, 11, 43 ये तीनों के तीनों है वो फॉर्म संख्या आपको याद में है, वो रखने हैं। फॉर्म संख्या 44 हमारे काम का नहीं है, फॉर्म संख्या 45 हमारे काम का नहीं है, 46। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर परमिट की बात हो रही है वापस फिर से। तो यहाँ पर उत्तराखंड परिवहन उपक्रम के परिवहन सेवा के लिए स्कीम, यानी कि जो उत्तराखंड रोडवेज है उनके जो वाहन होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर बना रखे हैं। तो उनके लिए कुछ रियायतें इसमें होती है। तो इसमें जो फॉर्म संख्या 46 है इसके तहत क्या होता है, यहाँ पर परमिट के लिए आवेदन किया जाता है फॉर्म संख्या SR 46 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ये बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आप देखते हैं क्या है, उत्तराखंड परिवहन उपक्रम के यानों के संबंध में परमिट भाग का है। चलो छोड़ो, हमारे काम का नहीं है। मोटर यान, चलो ये भी नहीं है। फॉर्म संख्या 48, प्रदूषण जांच केंद्र के रूप में मान्यता। आप अगर प्रदूषण केंद्र खोलना चाहते हैं तो ये होगा। फॉर्म 49 ये हो जाएगा, प्रतिकर के लिए आवेदन। तो यहाँ पर आप देखते हैं फॉर्म संख्या 50 है। फॉर्म संख्या 50 किस काम आता है? प्रतिकर। प्रतिकर यानी होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति यानी कि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करवाना या उसकी भरपाई करवाना। उसके लिए फॉर्म संख्या 50 भरा जाता है। किस केस में? धारा 163 क के अधीन से अन्यथा केस में, यानी 163 क को छोड़कर अन्य किसी भी सेक्शंस को यहाँ पर लागू करवाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा फॉर्म संख्या 50, यानी कि किसी भी स्थिति में अगर कोई केस हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, घायल हो चुका है, वाहन की टूट फूट हो गई है, आपके हाथ पांव टूट गए हैं, तो इस स्थिति में आप हर्जाना वसूल सकते हैं, यानी कि जुर्माना उस पर लग सकता है जिसने आपको टक्कर मारी है। उससे बोलते हैं प्रतिकर, यानी कि क्षतिपूर्ति। फॉर्म संख्या 51 की बात करते हैं हम दोस्तों। 51 है 163 के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं फॉर्म संख्या जो 51 है वो 163 के अधीन जो सेवाएं आती है उनके लिए प्रपत्र भरने का काम है वो करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म संख्या 51 और 50 के बारे में आपने दोनों के बारे में जान लिया होगा दोस्तों। फॉर्म संख्या 52 है, यहाँ पर पहचान पत्र की ओर इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 दी गई है उसके अंदर जितने भी फॉर्म बताए गए हैं वो सारे के सारे फॉर्म हैं वो आज हमने इस वीडियो में सीख लिए हैं, और आपने भी सीख लिए होंगे दोस्तों। आपको इस सभी फॉर्मों के नोट्स है आपको बना लेने चाहिए दोस्तों। इसके स्पेशल नोट्स है वो आपको हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस जो PDF है ये PDF भी आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको अपलोड है वो मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों अपनी तैयारी के वो 4 चांद है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने से आपकी तैयारी बेहतर होगी और अच्छी तैयारी के साथ में आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में पास होकर आओगे और सरकारी ड्राइवर बनने का जो सपना है वो आप अपना पूरा है वो कर पाओगे। कोर्स के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हें जो हमारा कोर्स है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी बता देता हूँ। ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे पास में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्टडी एट होम। स्टडी एट होम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसका लिंक व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज सकते हैं और वहाँ पर भी इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर है 8764188848। इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजें, आपको लिंक में भेज सकता हूँ। यहाँ पर उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती के लिए दोस्तों ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स है वो आपको मिलता है। इसमें क्या मिलेगा?
सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा। अभी न्यूनतम फीस पर है वो उपलब्ध है। समय पर नहीं लिया तो फिर पछतावा होगा, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए टाइम नहीं बचा है। इसमें आपको उत्तराखंड ड्राइवर फुल सिलेबस जो ई बुक है वो मिलती है। ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक मिलेगी। व्हीकल मरम्मत और रखरखाव थ्योरी बुक मिलेगी। व्हीकल मरम्मत, रखरखाव और टेक्निकल ऑब्जेक्टिव भंडार व्याख्या सहित आपको मिलेगी। भारत की पिछली सभी ड्राइवर भर्तियों के प्रश्न पत्र हल सहित ओरिजिनल पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 50+50 यानी कि 100 यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। 100 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर है वो मिलेंगे। साथ ही दोस्तों 25 टेस्ट पेपर बेसिस ऑन फुल सिलेबस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ड्राइवर स्किल हस्तलिखित नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ड्राइवर टेक्निकल हस्तलिखित नोट्स है वो आप पर आपको यहाँ पर मिलेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट स्पेशल बुक है आपको यहाँ पर मिलेगी। तो कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो सेशन है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। इसके लिए अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दोस्तों आपको कोर्स के अंदर जाना है और कोर्स को सिलेक्ट करना है। पेमेंट प्रक्रिया पूरी करनी है और स्टडी है वो स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों भारत का सबसे बेहतरीन, सबसे अनुभवी, सबसे अधिक सटीक जानकारी, छात्र हित में सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा का वादा करने वाला दोस्तों एकमात्र एप्लीकेशन है वो है स्टडी एट होम। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है, यहाँ आप जो 100 टेस्ट है, 100 टेस्ट को आप केवल 49 रुपए में भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीट कोर्स लोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और कोर्स में आपको कितनी सारी सुविधाएं मिलती है आपको मैंने अभी आपको बता दिया है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप कोर्स ही परचेज करें, तो बहुत अच्छी तैयारी के साथ में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जुड़े हमारे साथ में, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कोई समस्या आ रही है पेमेंट की, कोई भी अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता है वो की जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें, परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही हमारे ऐप के साथ में जुड़े। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें आपको बुक्स, पीडीएफ, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा। सरल भाषा, वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम कराएंगे। एक छोटा सा दांव आपको हमारे साथ खेलना है और हम अपने सपने को साकार है वो कर सकते हैं। विश्वास कैसे करें? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स में से 95 में से 98% तक प्रश्न है केवल हमारी बुक से आए हैं। तो फिर देर किस बात की? सहायता के लिए आप अभी व्हाट्सएप करें, नंबर है 8764188848। टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।